कांवड़ियों की मौत के मामले में अपडेट आया है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति बन चुकी है। मृतकों के परिजनों के लिए 50-50 लाख मुआवजे पर सहमति बनी है, जो मांग की गई थी। प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर आगे भेजने का आश्वासन दे दिया था। ग्रामीण, पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच ये वार्ता हुई। वार्ता के बाद 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी है। वार्ता सफल होने पर ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया है। तो देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आज हादसा हुआ था, जिसमें 2 कांवड़ियों ने अपनी जान गंवा दी थी करंट की चपेट में आने के बाद। और इसमें बताया जा रहा है ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बन चुकी है। दरअसल मृतक के परिजन जो हैं वो 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर आगे भेजने का आश्वासन दिया था। अब ग्रामीण और पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, बताया जा रहा है ये सफल रही है। वार्ता के बाद 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बन चुकी है और इसके बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया है। मैंने जयंत साहब को बोला था कि साहब 11,000 के इसको नीचे मत डालो। जयंत साहब बोले क्या टेंशन करते हो जाएगी, तू इतना टेंशन क्यों करता। ये हमने इनको लिखित में शिकायत दिया और मौके पे आप जब देखोगे तो क्लियर है, यहाँ के जो जयंत साहब है बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह। हमने इसकी शिकायत भी की है। अगर ये बात उसी टाइम मान जाती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये तो फिर भी भगवान का शुक्र है कि हमारी 2 कैजुअलिटी हुई है, भी गलत हुई है। कितने लोग थे उसमें कावड़ में, बहुत बड़ा एक अनहोनी से बच गया। लेकिन इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा विद्युत विभाग की लापरवाही है। अभी जो 7 बजे के आसपास आज रात में ये समाचार, ये दुखद समाचार मिला कि बिचगांव जो उपखंड लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत आता है, इसमें जो कुछ जो कावड़ लेके आए थे, उनके साथ में गांववासी, परिवारजन जो सभी थे, जो अभिषेक होता उसमें वो साथ साथ चल रहे थे, डीजे चल रहा था। तो वो डीजे का कोई वायर है, वो जो तार थे क्रॉस करते हुए उनसे स्पर्श कर गया, उसमें करंट आ गया और उस करंट की जद में लगभग 35 के आसपास लोग उसमें चपेट में आए, जिनमें से 2 की दुखद मृत्यु हुई। साथ जुड़ चुके हैं नितिन, आखिरकार सहमति बन चुकी है, वार्ता कैसे हुई, कैसे कामयाबी मिली प्रशासन को, जरा बताइए। होने के बाद में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगा दिया था। और जाम की सूचना के बाद में सारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और जो बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जो है उनसे वार्ता ग्रामीणों से शुरू की थी। और करीब 4 घंटे बाद जो है वार्ता सफल हुई। और वार्ता के अंदर जो है ग्रामीणों की जो मांग थी, पहले ग्रामीण कर रहे थे 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग, लेकिन उसके बाद में वार्ता जब चल रही थी तो अब जो सहमति जो बनी है, वो सहमति ये बनी है कि जो 5-5 लाख रुपए तो सरकार देगी और 5-5 लाख रुपए बिजली विभाग के द्वारा उनको दिए जाएंगे। टोटल दोनों मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने पर जो है सहमति बनी है। वार्ता सफल हो गई, ग्रामीणों ने मौके पर जाम खोल दिया। एसडीएम ने जो है पूरी तरह से मामले की जो जानकारी दी और साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा जो है वो जयपुर से सीधा गढ़ी सवाई राम जिला अस्पताल वहां पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद में उन्होंने जो है कावड़िया और ग्रामीण जो झुलसे थे उनसे मिले, उनके हालचाल जाने और साथ ही पूरी घटना की उनसे जानकारी ली। इसके बाद में संजय शर्मा वहां से रवाना होने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे, जिस जगह ग्रामीणों ने जाम लगाया था, जहां घटना हुई थी। अब वहां पर जो है ग्रामीणों से बैठकर वो वार्ता कर रहे हैं, पूरी घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और ग्रामीण भी जो है वो पूरी घटना के बारे में वन मंत्री संजय शर्मा को पूरी तरह घटना से अवगत करा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का जो है आरोप ये था कि जो लाइन क्षेत्र में जो नीचे है उनको ऊपर बिजली विभाग के द्वारा नहीं किया गया, वो भी वन मंत्री संजय शर्मा को उन्होंने बताया है। ये हादसा बेहद ही विभत्स रहा है नितिन। ग्रामीण क्या प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे पूरी तरीके से अब संतुष्ट नजर आए हैं, जो समझाइश हुई है? जी बिल्कुल, जो ग्रामीणों और प्रशासन के जो अधिकारियों के बीच में जो वार्ता हुई थी उसमें 10-10 लाख रुपए के मुआवजे पे जो सहमति बनने के बाद में जो है मौके पे जाम तो खोल दिया गया। लेकिन वन मंत्री अब संजय शर्मा जब मौके पे पहुंचे हैं तो वो पूरी तरह से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस अधिकारी, बिजली विभाग के किस अधिकारी की यहाँ पर गलती थी। क्योंकि ग्रामीणों ने जो है उनको बार बार में अवगत कराया कि जो क्षेत्र में जो हाई टेंशन लाइनों के जो तार हैं वो नीचे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और कावड़ का ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन उसको लेकर जो है अधिकारियों ने कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। उसको लेकर भी वन मंत्री संजय शर्मा को जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से इस मामले से अवगत कराने में लगे हुए हैं। नितिन, तो प्रशासन की तरफ से अब आगे क्या किया जाएगा? ये मुआवजा देने के बाद पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया जाएगा या फिर जो तार झूल रहे थे, लटक रहे थे, अब उनका कुछ इंतजाम होगा?
जी, वार्ता के अंदर जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि लगातार जो क्षेत्र के अंदर जो तार ढीले थे हाँ। और ढीले तारों को उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनको ऊंचा किया जाएगा। और उसके बाद ग्रामीण इस पूरे मामले से संतुष्ट नजर आए, क्योंकि आपने देखा था, हमने बयान भी सुनवाया, आपने जब बातचीत की थी कि किस तरीके से ग्रामीण बेहद परेशान है, जो तार लटकते रहते हैं, क्योंकि बारिश में करंट लगने की संभावनाएं, हादसों की आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। नितिन जी, ग्रामीणों की जो मांग थी वो काफी लंबे समय से ये मांग थी, क्षेत्र के अंदर जो लटके हुए जो तार है वो काफी नीचे हैं, उनको और ऊपर किया जाए, इसमें लेकिन बिजली विभाग के आशंकाएं अधिकारियों ने घटनाओं की बिल्कुल निश्चित तौर पर नितिन बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है बारिश का मौसम विभाग की तरफ से। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर के लिए अलर्ट है। कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में बताया जा रहा है मध्यम बारिश हो सकती है। भरतपुर, कोटा संभाग में तेज बारिश होगी, यानी कि भारी बारिश का सामना जो है बताया जा रहा है वो भरतपुर और कोटा संभाग के लोगों को करना पड़ सकता है। और पीछे कई दिनों से कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। ऐसे में ये अलर्ट लोगों की मुसीबत बढ़ा सकता है। झुंझुनू जिले में अलसुबह से बारिश का दौर जारी है। बारिश ने एक ओर जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, तो दूसरी तरफ गुढ़ागौरजी कस्बे में यह बारिश मुसीबत बन चुकी है। कस्बे के चवरा रोड पर शिवम प्लाजा के सामने बारिश का पानी भर गया, जिससे 2 स्कूल बसें बीच सड़क में फंस गई। गाड़ियों में दर्जनों स्कूली बच्चे थे। सुबह स्कूल समय पर हुई तेज बारिश के कारण चवरा रोड पूरी तरीके से पानी में डूब गया। इस दौरान स्कूल बस इस जलभराव में बंद हो गई। बच्चे काफी देर तक पानी में फंसे रहे। न स्कूल प्रबंधन ने कोई उपाय किया, न प्रशासन की तरफ से टीम मौके पर पहुंची। बाद में स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से स्कूल बस को बाहर निकाला। झुंझुनू जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले हुए मौसम के मिजाज के बाद झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश निचले इलाके के लोगों के लिए परेशानी बनकर आई है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद है। बीते 3-4 दिनों से ग्रामीण इलाकों में बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण खरीफ की फसलों के लिए बारिश की अत्यंत आवश्यकता मानी जा रही थी। अब अलसुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ है, जो खरीफ की फसलों के लिए फायदेमंद होगा। किसानों का मानना है कि इस बारिश से बाजरा और मूंग, मोट सहित जो अन्य दलहनी फसलें हैं उनको फायदा होगा। वहीं बारिश के बाद हुए जलभराव से गुड्डा और सुल्ताना कस्बे में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। जयपुर ग्रामीण के सांभरलेक इलाके में हाल की मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव में पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हुई। ग्राम पंचायत बरदोटी के गोपालपुरा गांव में पिछले 7 दिनों से सरकारी स्कूल बंद है, क्योंकि स्कूल परिसर में लगभग 2 फीट तक पानी भरा है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। आसपास के खेत, सड़कें जलभराव के कारण टूट फूट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की पानी निकासी व्यवस्था असफल हो चुकी है। बारिश के चलते ग्रामीण अपने मकानों के गिरने के खतरे से भी जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से जलभराव नुकसान रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। 5-6 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी, उससे स्कूल में 5-6 फीट पानी भर गया है। स्कूल 8 दिन से बंद है। गांवों में भी 2-2, 3-3 फुट पानी भर चुका है और प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। हल्की बूंदाबांदी से जो जयपुर है पूरी तरीके से तरबतर हो चुका है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। सुबह से ही हल्के बादल जयपुर में छाए हुए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है। शहर के कई हिस्सों में बूंदाबांदी देखी गई है। जयपुर के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो सुहाना सा नजर आ रहा है। सुबह से ही जो है वो बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर के आसमां की। अगर आज दिन की शुरुआत की बात की जाए तो मानसून ने बूंदाबांदी के साथ जो है आज की जो शुरुआत है वो की है।
जयपुर के कई हिस्सों के अंदर बूंदाबांदी है, अभी इस वक्त हो रही है। कहा जा सकता है कि आज जो मौसम है वो बड़ा ही जो सुहाना है वो नजर आ रहा है। राजस्थान झालावाड़ से बड़ी खबर है, चोरों ने फिर से एक स्कूल को निशाना बनाया। प्रिंसिपल रूम, लैब के कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात देखी गई। इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर सहित अन्य सामान चुरा ले गए चोर। स्कूल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। मनोहर थाना ब्लॉक के गरबोलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी हुई है। मनोहर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखिए, गांव में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। चक 1 LLP में इंटरलॉकिंग सड़क के घटिया निर्माण का आरोप लगाया गया। पूर्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को मामले की शिकायत दी थी। तकरीबन 1.5 महीने पहले कलेक्टर के आदेश पर जांच कमेटी बनी थी, लेकिन आज तक जांच शुरू नहीं होने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। धरने पर महिलाएं और बच्चे अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो धरने पर महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि घटिया निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी हुई। चक 1 LLP में सड़क के घटिया निर्माण का विरोध अब ग्रामीण कर रहे हैं। बताया जा रहा है इससे पहले ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत भी की थी, लेकिन बावजूद इसके किसी तरीके की कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। LLP में पालीवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव चके LLP में जो इंटरलॉकिंग सड़क बनी है वो घरों के लेवल से काफ़ी ऊंची बन चुकी है और उसके कारण हमें परेशानी हो रही है। लगभग सभी घरों में पानी घुस रहा है बरसात का। उसके कारण कई घरों में दरार आ गई है, 1-2 मकान गिर भी चुके हैं। हमने इसके लिए VDO, SDM और कलेक्टर, जिला परिषद CO सभी के पास जाके एप्लीकेशन गुहार लगाई है और कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन जिला परिषद की कमेटी आज लगभग 1.5 महीना हो गया, कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। एक बार मतलब जाने के बाद में कह देते हैं 2 दिन में समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारे पास VDO या AN कोई भी है तो देख के चला गया है, कोई समाधान नहीं किया है। मजबूर होकर हमें आज ये हड़ताल पे बैठना पड़ा है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच प्रदेश कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस्तीफे को पूरी तरीके से स्वास्थ्य कारणों से दिया गया सही फैसला बताया है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो अपना इस्तीफा दिया था वो उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही दिया गया है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर देश की जो सियासत है उसके अंदर उबाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। मीणा साहब, एकाएक देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वास्थ्य कारण उन्होंने बताया, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो कारण वो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, उनके अलावा कौन बता सकता है। और आपको जानकारी होगी, एक बार बीमार पड़े थे तो कई दिनों एम्स दिल्ली में भर्ती रहे थे और एक बार हिमाचल में भी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने निर्णय लिया होगा कि भाई, और आप जानते हो जो हाउस को चलाने में कितना ताकत लगानी पड़ती है। 42 सांसदों के एक बार इन्होंने निलंबित किया था संसद की कार्रवाई से, तो इस दृष्टि से उन्होंने मेरी समझ में इस्तीफा दिया है। लेकिन सर, जो विपक्ष है कई तरीके के इस बीच जो है सवाल खड़े कर रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कई जो सवाल है वो उठाए। देखो, कांग्रेस अचानक कांग्रेस की सहानुभूति धनखड़ जी के साथ कैसे हो गई, समझ से बाहर है। जो कांग्रेस उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन ला रही थी, अब अचानक कांग्रेस की सहानुभूति बदल गई। कांग्रेस का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि हाउस में, हाउस से बाहर कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जी को कितना डिमोलाइज करने की कोशिश की। आपको पता है, विपक्ष के एक सांसद ने
उनकी मजाक उड़ाई थी, संसद में मिमिक्री की थी, तो उनका वो घड़ियाली आंसू फेंक रहे हैं। उदयपुर में न्यायिक कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। आज कर्मचारी कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर आए हैं और जिला कलेक्ट्रेट दिल्ली गेट चौराहे पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। कैडर परिवर्तन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चौराहे के बीच में खड़े होकर नारेबाजी की। जल्द समाधान की इनकी तरफ से मांग की गई है। रैली और प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उदयपुर से निकलकर सामने आई। हड़ताल लगातार जारी है और आज कोर्ट परिसर से निकलकर उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी सड़कों पर उतरे। आप देखिए इस समय हम दिल्ली के चौराहे पर मौजूद है। यहाँ पर न्यायिक कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कोर्ट से निकलकर कलेक्ट्रेट के बाहर से होते हुए दिल्ली के चौराहे पर पहुंचे। आप देखिए चौराहे के बीच में खड़े होकर लगातार नारेबाजी करते हुए इन न्यायिक कर्मचारियों को देखा जा सकता है। ये प्रदर्शन अब सड़कों तक पहुंचा है और आगे किस तरह से रूपरेखा रहेगी, इस प्रदर्शन की आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी आपके आगे? हमारी आगे की रूपरेखा है मैं जितेंद्र जिंदा राजस्थान न्यायिक जिला शाखा उदयपुर। आगे की रूपरेखा यह है कि 14/7/25 से हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है सुरेंद्र नारायण जी जोशी वो पूरा और 18/7/25 से पूरा राजस्थान जिसमें जितनी भी है 20,000 कर्मचारी वो सभी सामूहिक अवकाश पर है। और अभी तक हमारी मांगे राज्य सरकार द्वारा नहीं मानी गई है। अगर हम 28 तारीख तक या 25 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। यदि राज्य सरकार न्यायिक कर्मचारी की मांगे नहीं मानेगी तो आगे धीरे धीरे ये आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। न्यूज़ 18 उदयपुर। सावन शिवरात्रि के मौके पर राजधानी जयपुर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। ताड़केश्वर मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते नजर आए। इसके साथ ही बिल्वपत्र, धतूरा आदि चढ़ाया गया। शिव जी की पूजा अर्चना शिव भक्तों के जरिए की गई है। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई ताड़केश्वर महादेव मंदिर से, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। अल सुबह से ही श्रद्धालु कतार में लगकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावण मास का पवित्र महीना ये है और इसके अंदर कहा जाता है कि श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की पूजा और आराधना का विशेष महत्व है। क्या कुछ महिमा है, कितना पुराना जो इतिहास है। महाराज सबसे पहले तो नमस्कार, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। ताड़केश्वर जी मंदिर जो भक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, क्या इतिहास है ताड़केश्वर जी मंदिर का? बाबा ताड़केश्वर नाथ महादेव स्वयं प्रकट है, स्वयंभू शिवलिंग है। जयपुर स्थापना से भी सैकड़ों साल पहले का शिवलिंग है। इस शमशान भूमि में ताड़ के वृक्षों के बीच में प्रकट हुए थे, तो ताड़केश्वर नाम है। यहाँ की बहुत मान्यता है, ये बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे इतना चमत्कार होता है कि भगवान से जो भी मांगते हैं वो सब कुछ मिलता है भक्तों को। कब से आप आ रहे हैं? काफ़ी समय हो गया। आप यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पर आ रहे हैं और भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। श्रावण मास का ये दिन है, भगवान शिव की आराधना किस तरीके से आप करते हैं? ताड़केश्वर जी मंदिर आप आए? ताड़केश्वर जी मंदिर हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं। भगवान शिव की कृपा सभी पे बनी रहे, जय शंकर। और ताड़केश्वर जी कैसे कहते हैं कि एक लोटा जल का सारी समस्याओं का हल, तो बाबा के चरणों में एक लोटा अर्पित करने हम आशीर्वाद लेने बाबा का पहिया सावन के सावन पहुँच रहे हैं। ऐसी यहाँ की आस्था है, कैसा आपको लगता है? बहुत बड़ी आस्था है हमारे को। जब तक जल नहीं चढ़ता तो हमारे को खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा की हमेशा कृपा है, बाबा बुलाता है तब सारे काम होते हैं। तो बिना बाबा की मर्जी के तो आप पता ये भी क्यों बाहर उठा नहीं सकते आप, तो ये बाबा की कृपा है। सकते हैं कि हर किसी श्रद्धालु की जुबा के ऊपर एक ही वो है कि बाबा की जो कृपा है, ताड़केश्वर जी की जो मेहर है वो बनी रहे। इसी तरीके से जो भगवान जो शिव के जो भक्त हैं वो फलीभूत होते रहें। सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देश के अलग अलग स्थानों की देखिए। जयपुर में ताड़केश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ था और ऐसी तस्वीरें कुछ शिव की प्रिय नगरी काशी से भी निकलकर सामने आई। वाराणसी में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर
खड़े होते हुए देखे गए। दिल्ली, उज्जैन, प्रयागराज से ये तस्वीरें। महाकाल की नगरी उज्जैन में भस्म आरती के साथ ही बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया और उसके बाद प्रयागराज में भी भक्तों का तांता शिवालयों में सुबह से ही देखा गया है। तो आज दरअसल सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है और आज जो है जल भी अर्पित किया जा रहा है शिवलिंग पर और यही वजह है